आज एक मरे, कल दूसरे कोई मरेंगे। कल समय शिखर के अंदर और किसी को मार काट दिया जाएगा। अब समय शिखर की बात को लेकर या गिरनार की बात को लेकर या पालिताना की बात को लेकर अगर किसी श्रावक को, साधु को, आरिका जी को, श्वेतांबर को या दिगंबर को मार दिया गया या मारा गया या फिर उसके साथ में अन्याय हुआ, तो हमें यह समझना चाहिए ये हमारे जैन धर्म के साथ में अन्याय है। भगवान को बचाना है, भगवान के धर्म को बचाना है। बाद में बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर की। और ये मैं देख रहा हूं, इतना बड़ा भारतवर्ष का दिगंबर समाज है, इस हत्याकांड के बाद में भी जगह नहीं। श्वेतांबरों की बात तो बाद में है, तेरापंथी स्थानकवासी की बात बाद में है, अजैनों की बात बाद में है। यह हत्याकांड ऐसा है कि इस वक्त सभी हिंदू सन्यासियों को भी जैन समाज का समर्थन करना चाहिए था। अगर वे न्याय में, नीति में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में विश्वास करते हो तो इसके अंदर उनको समर्थन करना चाहिए कि ऐसे हत्याकांड नहीं हो सकते। ये हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, साधु संस्था के लिए, श्रमण परंपरा के लिए या ऋषि मुनियों की परंपरा के लिए कलंक है। और इसीलिए मैं गुणधर नंदी जी महाराज को सबसे पहले थैंक यू, साधुवाद कहना चाहूंगा कि यार एक बंदा तो जगा, एक तो उठ करके सामने आया, एक ने तो आवाज उठाई, वरना इस साधु के अंग उपांग सड़ के खत्म हो जाते, कीड़े पड़ जाते, समाप्त हो जाते, पता तक नहीं चलता। और बाद में मीडिया में यह आता और पुलिस भी ये कहती कि तुम्हारे साधु रातों रात भग गए, गायब हो गए, लगते हैं 1 2 3 हो गए, रप्पू चक्कर हो गए हैं। अच्छा हुआ डेड बॉडी का एक पार्ट भी मिला तो पता चला कि हमारे साधु भगे नहीं हैं, उन्हें मारा है, काटा है, खत्म किया है। इसीलिए अगर आप में से किसी के दिल में अभी भी प्राण बहते हो, थोड़ा बहुत भी हृदय हो, प्रभु के प्रति थोड़ी बहुत भी मन के अंदर विश्वास की भावना हो, तो सबसे पहले जगना चाहिए। अब ये अलग अलग पंथों के जितने भी हैं, सभी दिगंबरों को पहले इकट्ठा होना चाहिए था, होकर के जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहिए था। भारत भर के अहिंसक शाकाहारी साधुओं की सुरक्षा हो, उनके मंदिरों की सुरक्षा हो। यही वक्त है। इस वक्त की वही चोट निश्चित तौर पर परिणाम लाएगी। सरकारों को झुकना होगा, मानना होगा। सबसे अधिक हम टैक्स देते हैं, सबसे अधिक न्याय की बातें करते हैं, किसी का कुछ नहीं छीनते हैं। कितना अच्छा भारत की उन्नति के लिए जैन समाज ने काम किया है, उसके साथ में ऐसा कैसे हो गया? ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि किसी और के साथ में हुआ हो। कितने टुकड़े कर लिए, क्या गाजर मूली समझ रखा था साधु को? ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलने चाहिए। इस पर कंटिन्यू साल साल तक चर्चा होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग समझें कि जैन समाज चूड़ियां पहना हुआ नहीं है, वो नाम मर्द नहीं है, वो मजबूत है, उसके पास में भी दिल है, उसकी भी आत्मा है। ये जो साधु मरे वो बिना मां बाप के नहीं थे, उनकी भी आत्मा थी। वर्षों तक उन्होंने साधना की थी। वो भले ही रहे हो मठ में, कम से कम वो इंसान थे, जिन शासन के प्रतीक थे, पढ़े लिखे थे, समय सार इत्यादि पढ़े हैं, अच्छे विद्वान बने हैं। इन बातों को लेकर के भी रखना चाहिए। आज जिस घर में आग लगी है, अगर हम तमाशा देखते हैं, कल वो आग हमारे घर में भी लग सकती है। मैं इसीलिए आया हूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि कोई आवश्यक नहीं, आप अपना कम करो, अपने को कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में पारस चैनल के हिमांशु भाई को भी कहा था कि सब ऐसा कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे न्याय नीति की बात करनी चाहिए। मानवीय धरातल पर भी देखें तो इस हत्याकांड की निंदा होनी चाहिए। तो मैं तो जैन साधु हूं, भले वो दिगंबर हो, मैं श्वेतांबर हूं, इसलिए मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं जुड़ूंगा और निश्चित तौर पर जो मुझसे बन सकेगा मैं कहूंगा। इसीलिए जितने भी ओहदेदार लोग हैं, उन सभी दिगंबर समाज के वरिष्ठ लोगों से कहना चाहूंगा, नींद उड़ाओ, बाहर आओ, महावीर भगवान की परंपरा को बचाओ, नहीं तो ये सब लोग सब कुछ खा जाएंगे, छीन जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कितना हमारे पास में से चला गया, संख्या में भी हम कम हैं। और श्वेतांबर समाज को भी कहना चाहूंगा, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी दिगंबर समाज के महाराज साहब अतिरेक कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत अधिक बोल रहे हैं। अभी मैंने सुना सुनील सागर जी महाराज कैसी कैसी बातें श्वेतांबर साधु के बारे में कर रहे हैं। अब ऐसी बातें सुनने के बाद में कभी श्वेतांबर दिगंबरों के साथ खड़ा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है? पहले ये तो पहचानो कि हमारे असली दुश्मन कौन है। श्वेतांबर ये मान रहे हैं कि दिगंबर दुश्मन है, और दिगंबर मान रहे हैं कि श्वेतांबर दुश्मन है। दोनों बेवकूफ हैं कि दोनों अहिंसक हैं, दोनों महावीर की संतानें हैं, दोनों महावीर की परंपरा के हैं। असली दुश्मन तो दूसरे बैठे हैं, वो आपको श्वेतांबर और दिगंबर सबको निगलने के लिए बैठे हैं, हमारे मंदिरों को हड़पने के लिए बैठे हैं, हमारी सारी संपत्तियों को भी समाप्त करने के लिए बैठे हैं। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं,
ऐसी ऐसी सरकारें बन रही हैं, उनको आपकी फिक्र नहीं है, अरिहंत प्रभु की फिक्र नहीं है, जिनेश्वर देव की फिक्र नहीं है। और इसीलिए हम सबको कटिबद्ध होना होगा। ये बिल्कुल ऐसा वक्त है, संक्रमण काल है। इस वक्त चुप रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। आप सबको वापस क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ता हूं। मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हुई तो माफ करें, आपका हूं और जिन शासन के लिए दिल जलता है इसीलिए बोला हूं। ठीक लगे उतना अपनाना, नहीं हो तो मेरे माथे पे छोड़ देना। मैं तो ये चाहता हूं दिवंगत आत्मा को शांति मिले, लेकिन पूरा पूरा न्याय मिले। एक आत्मा का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। कल मैंने कहा था यहां के बड़े बड़े पुलिस अफसरों को, मैंने कहा तुम जैन समाज के साधु साध्वियों को साग भाजी मत समझ लो। तुम ये समझो कि वे अहिंसक हैं, लेकिन उनके भीतर से अगर हाय निकली तो तुम शांति से जी नहीं सकोगे। अगर भीतर से किसी जैन साधु के हाय निकली तो पृथ्वी कलंकित हो जाएगी। जहां कभी साधु का रक्त बहा था वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में दुख आए। आप किसी को मार करके सुखी हो नहीं सकोगे। इसीलिए हर राजनेता को, हर प्रशासनिक अधिकारी को सबसे पहले जैन धर्म के साधुओं को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो किसी को मारता नहीं, काटता नहीं, लुच्चा लफंगा नहीं, कभी भी ज्यादा खाता नहीं, लेता नहीं, पंडे पुजारी का काम करता नहीं, उसका कोई संपत्ति का आधार होता नहीं, बैंक बैलेंस होता नहीं, जो केस लुंचन कराता है, पदयात्रा करता है, मां बाप को छोड़ के जो आया है, कितना उसने बलिदान दिया है, कितना उसने त्याग दिया है। इस कलिकाल में इतना कौन करता है? श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, कौन करता है? कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। ये भोगवादी दुनिया है। इसके बीच में योग को जिंदा रखने की सबसे बड़ी भूमिका जैन साधु साध्वियों ने निभाई है। तो आप सबसे कहना चाहूंगा, कमर कसो और आगे बढ़ो। आने वाला जमाना हमारे लिए खतरनाक हो, उसके पहले हम प्रबंध करें। कम से कम एक 25 साल 50 साल भी हम अपनी जिंदगी में सब मिलकर के महावीर भगवान के शासन को बचाने की कोशिश करें। यही मंगल कामना। इतना आपने सुना, दुख लगा हो तो माफी चाहता हूं। आपका छोटा या बड़ा भाई हूं, यह मान करके माफ करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। और समग्र जैन समाज को, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरा बंटी को कहना चाहूंगा, आज किसी के भी पैर के नीचे पानी आया है, कल आपके पैर के नीचे भी पानी आ सकता है। सावधान बनो, आगे बढ़ो। बस जिन शासन की जय जयकार हो, यही मंगल कामना। ओम शांति।